महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले पंकज धीर का हुआ निधन। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कभी कभी कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बस जाते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक किरदार की, महाभारत के कर्ण, जिसे निभाने वाले अभिनेता पंकज धीर अब हमारे बीच नहीं रहे। हाँ, वही पंकज धीर जिन्होंने कर्ण को इतना जीवंत बनाया कि जब भी लोग सूर्यपुत्र कहते तो उनके चेहरे की झलक आंखों के सामने आ जाती। वो द्वार जब महाभारत सिर्फ एक धारावाहिक नहीं बल्कि एक भावना थी, और उस भावना के केंद्र में थे पंकज धीर, एक ऐसा नाम जिसने अभिनय को पूजा बना दिया। तो आइए चलते हैं उस कलाकार की कहानी में जिसने कर्ण को अमर बना दिया अपने अभिनय और अपने कर्मों से। क्योंकि पंकज धीर ने उस किरदार को सिर्फ निभाया नहीं बल्कि बनबीन जी लिया था। आज जब यह खबर आई कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे तो जैसे पूरा देश कुछ पल के लिए थम गया। हर किसी की आंखों के सामने वही चेहरा घूम गया जो सूर्यास्त की रोशनी में अर्जुन से युद्ध करता नजर आता था, चेहरे पर तेज और आंखों में सच्चाई लिए हुए। पंकज धीर वो नाम है जिन्होंने छोटे पर्दे पर ऐसा जादू दिखाया कि दर्शक आज तक उन्हें भूल नहीं पाए। 80 के दशक का वो समय था जब टीवी पर बस 2 चैनल चलते थे, दूरदर्शन रब डायज और दूरदर्शन मेट्रो। हर रविवार सुबह जब महाभारत प्रसारित होती थी तो सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। लोग नहा धोकर टीवी के सामने बैठते और जैसे ही कर्ण का दृश्य आता सबकी नजरें सिर्फ उन पर टिक जाती। उनका अभिनय, उनकी आवाज और उनका व्यक्तित्व तीनों इतने प्रभावशाली थे कि लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे। पर उनका सफर आसान नहीं था। 9 नवंबर 1956 को जन्मे पंकज धीर के पिता CL धीर फिल्म इंडस्ट्री में निदेशक थे। घर में फिल्मी माहौल तो था मगर उन्होंने कभी इसका फायदा नहीं उठाया। सब कुछ अपनी मेहनत से पाया। शुरुआत थिएटर से की, कई जगह रिजेक्शन झेला लेकिन हिम्मत नहीं हारी। कहानी में मोड़ आया जब BR चोपड़ा ने महाभारत बनाने का फैसला किया। मुंबई में हजारों कलाकार ऑडिशन दे रहे थे। कोई अर्जुन बनना चाहता था, कोई दुर्योधन। पंकज धीर भी पहुंचे लेकिन उन्हें शुरुआत में अर्जुन का रोल ऑफर हुआ था। उन्होंने टेस्ट भी दिया पर एक शर्त पर कि उन्हें मूंछें मुंडानी होंगी। पंकज धीर ने साफ मना कर दिया, बोले, मूंछें मेरे चेहरे की पहचान है, इन्हें हटाऊंगा तो मेरा चेहरा बदल जाएगा। BR चोपड़ा ने कहा, तो फिर अर्जुन का रोल नहीं मिलेगा। कुछ लोग सोचने लगे कि शायद उनका सपना अधूरा रह जाएगा, लेकिन किस्मत ने करवट ली। वही BR चोपड़ा जिन्होंने अर्जुन का रोल नहीं दिया था, अब उन्हें कर्णन का किरदार ऑफर करने लगे। कहा जाता है जब पहली बार पंकज धीर ने कर्ण का कॉस्ट्यूम पहना और कैमरे के सामने खड़े हुए तो सेट पर मौजूद सब लोग कुछ पल के लिए चुप हो गए। सबको लगा जैसे असली कर्ण सामने खड़ा हो। वो तेज, वो गरिमा, वो करुणा, सब उनके चेहरे पर झलक रही थी। BR चोपड़ा ने भी कहा था, अगर कर्ण आज जिंदा होता तो शायद ऐसा ही दिखता। उन्होंने इस किरदार को दिल से जिया। घंटों महाभारत की किताबें पढ़ते रहते, कर्ण के हर संवाद को बार बार दोहराते ताकि उनके संवाद अभिनय नहीं बल्कि आत्मा से निकली आवाज लगे। शूटिंग के दौरान वे बहुत कम बोलते। कहते थे, कर्ण अकेला था, इसलिए मैं भी उसी एहसास में रहना चाहता हूं ताकि उसका दर्द महसूस कर सकूं। अर्जुन से उनका युद्ध हो या दुर्योधन से दोस्ती, हर सीन में वे टूटकर अभिनय करते थे। महाभारत के बाद वे रातों रात सुपरस्टार बन गए। अखबारों में इंटरव्यू छपने लगे, लोग सड़कों पर रोककर प्रणाम करने लगे, महिलाएं राखी भेजती, बच्चे भगवान की तरह देखते। उनके घर के बाहर भीड़ लगने लगी। लेकिन जैसे हर सफलता के पीछे संघर्ष होता है, वैसे ही उनके जीवन में भी कई कठिन दौर आए। महाभारत के बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया पर ज्यादातर में नेगेटिव या सपोर्टिंग रोल ही मिले। फिर भी पंकज धीर नाम आज भी आकर्णन का पर्याय है, जिसने उस किरदार को अमर बना दिया। उन्होंने श्रीदेवी और अक्षय कुमार जैसे बड़े सितारों के साथ भी काम किया था। फिल्म यस मिस्टर बॉन्ड एंड और बादशाहज में उनके निभाए किरदार आज भी याद किए जाते हैं, लेकिन दर्शक उन्हें हमेशा
कर्णयन के नाम से ही पहचानते रहे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और पंकज धीर ने अपने बेटे निकेतन धीर 1 को भी फिल्मों में लॉन्च किया। निकेतन ने चेन्नई एक्सप्रेस में ठंगाबली का रोल निभाकर सबका ध्यान खींचा। पंकज धीर को इस बात का गर्व था कि उनका बेटा उसी रास्ते पर चल पड़ा जिस राह पर वह खुद कभी चले थे। जीवन के आखिरी वर्षों में पंकज धीर ने फिल्मों से थोड़ी दूरी बना ली थी। वो अपने लोनावला वाले फार्म हाउस में रहना पसंद करते थे, लेकिन एक्टिंग कभी नहीं छोड़ी। वो नए कलाकारों को गाइड करते, उनकी मदद करते रहते थे। कुछ साल पहले उन्हें द कैंसरस की बीमारी का पता चला। इलाज करवाया, कुछ समय तक हालात ठीक भी रहे, मगर फिर बीमारी लौट आई। परिवार ने पूरी कोशिश की, पर आखिरकार 15 अक्टूबर 2025 की सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके जाने की खबर सुनते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। महाभारत के उनके साथी कलाकार भी स्तब्ध रह गए। पंकज धीर सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि उस दौर की पहचान थे। वो दौर जब टीवी धारावाहिकों ने इतिहास रचा था और किरदार भगवान बन गए थे। आज भी सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि जब भी कर्ण की बात होगी, चेहरा हमेशा पंकज धीर का ही याद आएगा। उन्होंने अपने करियर में कई फिल्मों और विज्ञापनों में काम किया, साथ ही टेलीविजन जगत में दशकों तक सक्रिय रहे। उनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा टीवी से आता था। महाभारत के बाद उन्होंने कई सुपरहिट शो किए और हर शो के लिए अच्छा मेहनताना पाया। पुरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास मुंबई में कई संपत्तियां थीं। एक शानदार बंगला जिसे उन्होंने खुद डिजाइन करवाया था। वो बंगला जुहू के पास था, जहां उन्होंने एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया था और रोज पूजा करते थे। उनका फार्म हाउस लोनावला मास के पास था, जहां वह अपनी अंतिम जिंदगी शांति से अपने परिवार संग बिताते थे। प्रकृति से उन्हें गहरा लगाव था। वो कहते थे, सुकून शहर के शोर में नहीं, पेड़ों की हवा में है। अपने फार्म हाउस का नाम उन्होंने सूर्यलोक रखा था, क्योंकि वो खुद को हमेशा सूर्यपुत्र कर्ण से जोड़कर देखते थे। उनके पास कुछ लग्जरी गाड़ियां थीं, एक ऑडी, एक BMW और एक रॉयल एनफील्ड, जिसे वो अक्सर खुद चलाते थे। कई बार लोगों ने उन्हें बिना बॉडीगार्ड के सड़कों पर बाइक चलाते देखा। वो मुस्कुराकर कहते थे, जब बाइक पर होता हूं तो फिर वही पुराना मुंबई वाला पंकज धीर बन जाता हूं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब 25 से 30 करोड़ रुपए के बीच थी। लेकिन अगर इज्जत और प्यार को भी दौलत माना जाए तो वो असली अरबपति थे, क्योंकि जो सम्मान उन्हें मिला वो हर किसी के नसीब में नहीं होता। उनका घर सिर्फ दीवारों से नहीं, बल्कि रिश्तों से बना था। हर कमरा उनकी मेहनत की गवाही देता था। उनके ड्राइंग रूम में आज भी महाभारत की एक बड़ी पेंटिंग लगी है, जहां कर्ण अर्जुन से युद्ध कर रहा है। वो कहा करते थे, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, मेरी जिंदगी की कहानी है। उनकी पत्नी अनीता धीरवान खुद भी कई टीवी सीरियल्स में एक्टिव रहीं। दोनों ने मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया था, जहां से वो छोटे प्रोजेक्ट बनाते और नए कलाकारों को मौका देते थे। वो कहते थे, अगर कोई तुम्हें काम न दे तो खुद का काम बनाओ, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उनके घर की सबसे बड़ी खूबी थी सादगी और अपनापन। जो भी जाता उसे खुद खाना खिलाते। कहते थे, एक्टिंग ने मुझे शोहरत दी, लेकिन कुकिंग ने मुझे सुकून दिया। फुर्सत के वक्त वो दोस्तों के लिए बिरयानी बनाते थे और हंसकर कहते, ये मेरी असली थेरेपी है। हालांकि उनकी जिंदगी में लग्जरी थी, मगर दिखावे से वो बहुत दूर रहते थे। हमेशा सादे कुर्ते पजामे में दिखते और कहते थे, असली अमीरी अंदर की होती है, कपड़ों की नहीं। वो हर साल अपनी कमाई का एक हिस्सा दान करते थे, कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए, कभी एनजीओ को। कई बार बिना नाम बताए मदद कर देते थे। लोग उन्हें असल जिंदगी का भी दानवीर कहते थे। बीमार होने के बाद भी उन्होंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। कहते थे, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, अब बस शांति चाहिए। अपने आखिरी वक्त में उन्होंने बेटे बार निकेतन्या से कहा था, बेटा अब सब मिल गया, बस सुकून बाकी है और वो भी मिल जाएगा। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी कुछ राख फार्म हाउस के उसी पेड़ के नीचे रखी जाए
जिसे उन्होंने खुद लगाया था। निकेतन ने पिता की ये इच्छा पूरी की और कहा, अब पापा वहीं हैं जहां वो सबसे ज्यादा खुश रहते थे। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जो विरासत वो छोड़ गए वो किसी मंदिर की तरह पवित्र है, जहां जाकर हर कोई बस यही महसूस करता है, सच्चा इंसान वही है जो अपने कर्म से जीता है और अपने काम से अमर हो जाता है। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।